वह कहती है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका कुछ नहीं सबसे बड़ा तूफान होता है। कभी सोचा है, जब वह बोलती है ठीक हूं, तो सच में ठीक होती है, या बस ये उम्मीद करती है कि तुम बिना बोले समझ जाओ? पुरुष अक्सर लॉजिक से सोचते हैं, महिलाएं भावनाओं के नेटवर्क से, और यहीं से शुरू होती है गलतफहमियां। आज की ये पूरी स्क्रिप्ट तुम्हें सिखाएगी स्त्री की अनोखी बातों को कैसे पढ़े, उसके शब्दों के पीछे की भावना को कैसे समझें, क्यों वो सीधे नहीं बोलती, और कैसे तुम एक बेहतर पार्टनर बन सकते हो। भाग 1, स्त्री का दिमाग अलग कैसे सोचता है। सालों की रिसर्च और साइकोलॉजी बताती है कि महिलाओं का दिमाग कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। एक भावना पहले, तर्क बाद में। पुरुष पूछेगा समस्या क्या है, स्त्री पूछेगी तुम मेरे साथ हो या नहीं। ये फर्क छोटा नहीं है, ये पूरा रिश्ता बदल सकता है। महिलाएं अक्सर अपने अनुभव को भावनात्मक फिल्टर से देखती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉजिकल नहीं होती, मतलब ये है कि भावना उनके लिए ज्यादा प्राथमिक होती है। भाग 2, कुछ नहीं का असली मतलब। जब वो कहती है कुछ नहीं, तो 80% मामलों में इसका मतलब होता है तुमने कुछ नोटिस नहीं किया, तुमने मेरी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं दी। मैं चाहती हूं तुम पूछो, पर सच में पूछो। मैं देख रही हूं कि तुम कितना समझते हो। ये टेस्ट नहीं है, ये कनेक्शन की तलाश है। भाग 3, वो सीधे क्यों नहीं बोलती। बहुत से पुरुष विचारते हैं, अगर दिक्कत है तो सीधा बोल दो ना। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। कारण एक रिजेक्शन का डर। अगर वो अपनी जरूरत बताएं और तुम इग्नोर कर दो, तो उसे दोहरी चोट लगती है। कारण 2, बचपन की कंडीशनिंग। समाज ने लड़कियों को सिखाया है, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत मांगो। कारण 3, इमोशनल टेस्ट नहीं, इमोशनल कनेक्शन। वो देखना चाहती है कि तुम उसकी ऊर्जा पढ़ सकते हो या नहीं। भाग 4, माइक्रो सिग्नल्स कैसे पहचाने। 1, टोन बदलना, शब्द वही, आवाज अलग, ध्यान दो बॉडी लैंग्वेज कम, आई कांटेक्ट, छोटे जवाब, अचानक चुप्पी। 3, ओवर रिएक्शन, कभी छोटी बात पर ज्यादा रिएक्शन। समस्या वो छोटी बात नहीं है, वो जमा हुई भावनाएं हैं। भाग 5, वुमेन साइकोलॉजी गहराई से समझो। महिलाओं की साइकोलॉजी में कुछ कोर नीड्स होती हैं। 1, सुना जाना, सलाह नहीं पहले सुनो। 2, समझा जाना, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बुरा लगा होगा, ये वाक्य चमत्कार करता है। 3, सुरक्षित महसूस करना, भावनात्मक सुरक्षा, जहां वो जजमेंट से मुक्त हो। भाग 6, पुरुषों की सबसे बड़ी गलती, समस्या सॉल्व करना। हां, यही वो रो रही है, तुम कह रहे हो चिंता मत करो मैं बात कर लूंगा। उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसे साथ चाहिए। भाग 7, 5 स्टेप फॉर्मूला स्त्री की अनकही बातें समझने का। स्टेप 1, रुक जाओ, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। स्टेप 2, पूछो तुम कैसा महसूस कर रही हो, यह सवाल जादुई है। स्टेप 3, रिपीट करो, तो तुम्हें ऐसा लगा कि यह उसे वैलिडेशन देता है। स्टेप 4, टच की ताकत, हल्का हाथ पकड़ना, कभी कभी शब्दों से ज्यादा काम करता है। स्टेप 5, स्पेस दो, हर भावना को तुरंत ठीक नहीं करना होता। गहरी सच्चाई, स्त्री चाहती है महत्व, प्राथमिकता, भावनात्मक निवेश। अगर वो ज्यादा बोल रही है, मतलब वो अभी भी जुड़ी हुई है। सबसे खतरनाक चीज, खामोशी। भाग 9, रिलेशनशिप में पावर शिफ्ट। जब पुरुष भावनाएं समझना सीखता है, रिश्ता बदल जाता है। वो तुम्हें सिर्फ पार्टनर नहीं, अपना घर मानने लगती है। भाग 10, असली मर्द कौन। जो सुन सकता है, समझ सकता है, अहंकार छोड़ सकता है, और भावनात्मक रूप से उपलब्ध हो। मसल से नहीं, माइंड और हार्ट से मर्द बनो। भाई, अब हम सतह से नीचे उतरेंगे। अब तक तुमने समझा वो कुछ नहीं क्यों कहती है,
वो सीधे क्यों नहीं बोलती और कैसे माइक्रो सिग्नल पढ़ने हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अब हम लेवल 2 समझ पर जाएंगे, जहां रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि मनोविज्ञान, अटैचमेंट और भावनात्मक पैटर्न से चलता है। भाग 11। स्त्री का अटैचमेंट पैटर्न को वो चिपक क्यों जाती है या दूर क्यों हो जाती है। हर महिला एक जैसी नहीं होती। उसकी अनकही बातें उसके अटैचमेंट स्टाइल से जुड़ी होती है। एक एशियस अटैचमेंट, चिंतित जुड़ाव, अगर वो बार बार पूछती है तुम मुझसे प्यार करते हो ना, जल्दी असुरक्षित हो जाती है। देर से रिप्लाई पर परेशान हो जाती है, तो वह क्लिंगी नहीं है, वह सुरक्षा ढूंढ रही है। उसके तुम बदल गए हो का मतलब है मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो न दूं। तुम्हारा काम उसे तर्क मत दो, उसे आश्वासन दो। दो अवॉर्ड अटैचमेंट, दूरी बनाने वाली। अगर वो इमोशनल बातचीत से बचती है, झगड़े के बाद गायब हो जाती है, कहती है मुझे स्पेस चाहिए, तो वह ठंडी नहीं है, वो ओवरवेल्म है। उसकी अनकही बात, मैं चोट खा चुकी हूं, मैं फिर नहीं टूटना चाहती, यहां तुम्हें पीछा नहीं करना, शांत रहकर उपलब्ध रहना है। भाग 12। जब वह गुस्सा करती है, असल में क्या चाहती है। ध्यान से सुनो भाई, अक्सर उसका गुस्सा तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, उसकी अनमेट नीड्स के खिलाफ होता है। जब वो कहती है तुम्हें मेरी परवाह नहीं, तुम कभी समझते नहीं, सब तुम्हारे लिए आसान है, तो वो कैरेक्टर अटैक नहीं कर रही, वो इमोशनल नेग्लेक्ट महसूस कर रही है। और याद रखो, महिलाएं शब्दों से कम ऊर्जा से ज्यादा सुनती है। अगर तुम्हारा टोन ठंडा है तो तुम्हारा मैं समझता हूं भी झूठ लगेगा। भाग 13। इमोशनल सेफ्टी, असली गेम चेंजर। रिश्ते में असली ताकत फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, इमोशनल सेफ्टी है। जब वो ये महसूस करेगी वो रो सकती है, वो अपनी इनसिक्योरिटी बता सकती है, वो जज नहीं होगी, तभी वो अपनी अनकही बातें खोलती है। अगर वो चुप है तो शायद उसे सुरक्षित नहीं लगता। भाग 14। साइलेंट ट्रीटमेंट, खामोशी की भाषा। जब वो अचानक चुप हो जाए, ये 3 बातें हो सकती है। वो आहत है, वो सोच रही है, वो टेस्ट नहीं बल्कि दर्द में है। पुरुष गलती क्या करते हैं, ईगो लगा लेते हैं। ठीक है, मत बोलो, यही दूरी बढ़ाता है। सही तरीका धीरे से पूछो, मैं देख रहा हूं तुम चुप हो, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। यह लाइन रिश्ते बचाती है। भाग 15। तुलना, उसका छिपा हुआ डर। अगर वह कभी पूछे तुम्हारी एक्स कैसी थी या उस लड़की से तुम बात क्यों कर रहे थे, तो यह जेलसी नहीं, हमेशा यह कंपैरिजन एंजाइटी है। उसकी अनकही बात, क्या मैं काफी हूं। और भाई, इस सवाल का जवाब तर्क से नहीं, भाव से देना पड़ता है। भाग 16। पीरियड्स के दौरान इमोशनल शिफ्ट, ये मजाक नहीं है, ये बायोलॉजी है। हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, पेशेंस कम हो सकती है, इमोशनल रिएक्शन तेज हो सकता है। उस वक्त उसे लॉजिक लेक्चर नहीं चाहिए, उसे सॉफ्टनेस चाहिए। एक सिंपल लाइन, मैं यहां हूं, कभी कभी इतना ही काफी है। भाग 17। उसकी लव लैंग्वेज समझो। हर महिला का प्यार जताने और पाने का तरीका अलग होता है। एक वर्ड्स ऑफ अमेशन, उसे सुनना अच्छा लगता है कि वहां महत्वपूर्ण है। 2 क्वालिटी टाइम, तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए। 3 एड्स ऑफ सर्विस, छोटी मदद उसके लिए बड़ा प्यार है। 4 फिजिकल टच, सुरक्षा महसूस होती है। 5 गिफ्ट्स, महंगा नहीं, मीनिंगफुल। अगर उसकी लव लैंग्वेज अलग है और तुम अलग तरीके से प्यार दे रहे हो, तो वहां हमेशा अधूरी महसूस करेगी। भाग 18। जब वो ओवर थिंक करती है, महिलाएं अक्सर सिनेरियो बिल्ड करती है। तुम देर से आए, वह सोचती है क्या वह बोर हो गया, क्या उसे कोई और मिल गई, क्या मैं बदल गई हूं। तुम्हारे लिए सिंपल डिले है, उसके लिए कहानी बन चुकी है। क्लियर कम्युनिकेशन,
कंसिस्टेंसी और रीअश्योरेंस। भाग 19। रिस्पेक्ट प्यार से ज्यादा जरूरी। प्यार उसे खुश करता है, सम्मान उसे सुरक्षित करता है। पब्लिक में मजाक उड़ाना, दोस्तों के सामने डिसमिस करना या उसकी बात काट देना, ये छोटी चीजें नहीं है, ये उसकी अनकही बात बन जाती है। भाग 20। जब वो धीरे धीरे बदलने लगे। अगर वो कम शेयर करे, कम मैसेज करे, कम झगड़े करे, तो खुश मत हो जाना, क्योंकि इसका मतलब हो सकता है वो इमोशनली विथड्रॉ कर रही है। सबसे बड़ा खतरा गुस्सा नहीं है, इंडिफरेंस है। भाग 21। पुरुष कैसे बने इमोशनली इंटेलिजेंट। एक्टिव लिसनिंग सीखो। इंटरप्ट मत करो, डिफेंड करने से पहले समझो, वैलिडेट करो, ईगो कम करो। इमोशनली इंटेलिजेंट पुरुष रेयर होते हैं और महिलाएं ऐसे पुरुषों से डीपली अटैच हो जाती है। भाग 22। डीप कनेक्शन का फॉर्मूला। कनेक्शन अटेंशन प्लस एम्पैथी प्लस कंसिस्टेंसी। अटेंशन बिना एम्पैथी के शैलो है, एम्पैथी बिना कंसिस्टेंसी के फेक है। कंसिस्टेंसी वैलिडेट करती है, वो ब्रिज है जो भरोसा बनाता है। भाग 23। सच्चाई। स्त्री जटिल नहीं है, वो लेयर्ड है। उसकी अनकही बातें पजल्स नहीं है, वो इनविटेशंस है। इनविटेशन टू अंडरस्टैंड केयर शो अप। भाई, अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां 90% पुरुष कभी पहुंचते ही नहीं। अब तक तुमने सीखा अटैचमेंट, इमोशनल सेफ्टी, साइलेंट ट्रीटमेंट, ओवरथिंकिंग, रिस्पेक्ट। लेकिन अब जो आएगा ना, वो तुम्हें सिर्फ समझदार नहीं बनाएगा, तुम्हें भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बना देगा। भाग 24। जब वो मैं ठीक हूं बोलकर अंदर से टूट रही होती है। ध्यान से सुनो, महिलाएं अक्सर अपनी भावनाओं को दबाती है ताकि रिश्ता टूटे नहीं। वो सोचती है अगर मैंने ज्यादा बोला तो वो परेशान हो जाएगा, अगर मैंने अपनी इनसिक्योरिटी बताई तो वो मुझे वीक समझेगा, अगर मैंने अपनी जरूरत बताई तो वो दूर हो जाएगा। और फिर वो बोलती है मैं ठीक हूं, लेकिन असल में वो चाहती है तुम देखो, बिना उसके चिल्लाए। यहां तुम्हारी ताकत टेस्ट होती है। तुम पूछ सकते हो, तुम कह रही हो कि तुम ठीक हो, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ अंदर चल रहा है। अगर तुम शेयर करना चाहो, मैं सुनने के लिए हूं। ये लाइन उसे खोल देती है। भाग 25। इमोशनल मेमोरी वो भूलती नहीं है। पुरुष सोचता है अरे वहां तो पुरानी बात थी, लेकिन महिला का दिमाग भावनाओं को आर्काइव करके रखता है। तारीख नहीं याद रहती है। तुमने क्या कहा था शायद भूल जाए, पर उस दिन उसे कैसा महसूस हुआ वो नहीं भूलेगी। इसलिए याद रखो, हर बार जब तुम डिसमिस करते हो, उसकी मेमोरी में एक छोटा स्कार बनता है और स्कार्स एक्यूमुलेट होते हैं। भाग 26। वो अटेंशन क्यों चाहती है? क्योंकि अटेंशन वैल्यू जब तुम फोन में बिजी हो और वो बात कर रही है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो सेकेंडरी है। उसकी अनकही बात होती है, क्या मैं तुम्हारी प्रायोरिटी हूं? तुम्हें हर समय 24/7 साथ नहीं रहना, पर जब साथ हो प्रेजेंट रहो। क्वालिटी प्रेजेंस, क्वांटिटी प्रेजेंस। भाग 27। इमोशनल विड्रॉ और सबसे खतरनाक स्टेज, गुस्सा, शिकायत, झगड़ा। ये सब कनेक्शन के साइन है। लेकिन जब वो कंप्लेन करना बंद कर दे, पूछना बंद कर दे, उम्मीद करना बंद कर दे, तो समझो वो इमोशनली रिट्रीट कर चुकी है। ये वो स्टेज है जहां रिश्ता बाहर से शांत, अंदर से खत्म होता है। भाग 28। उसकी इनसिक्योरिटी को मजाक मत बनाओ। अगर वो पूछती है मैं मोटी लग रही हूं, मैं अच्छी लग रही हूं ना, तुम सच में खुश हो मेरे साथ, तो ये वैलिडेशन हंगन नहीं है, ये रीअश्योरेंस नीड है। अगर तुम हंसकर टाल दोगे, तो अगली बार वो पूछेगी ही नहीं, बस चुप हो जाएगी। भाग 29। कंपैरिजन ट्रैप। सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा जहर डाला है। वो देखती है परफेक्ट कपल्स, रोमांटिक जेस्चर, सरप्राइज गिफ्ट्स, और अंदर से सोचती है
क्या मेरा रिश्ता भी ऐसा है? तुम्हारा सिंपल मैसेज किसी और के ग्रैंड जेस्चर से कंपेयर हो सकता है। इसलिए कंसिस्टेंसी और एफर्ट दिखाना जरूरी है। भाग 30। इमोशनल स्टम के दौरान क्या करें? जब वो ज्यादा इमोशनल हो, मत बोलो तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, ये पेट्रोल डालने जैसा है। इंस्टेड बोलो, मुझे लग रहा है ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, चलो आराम से बात करते हैं। टोन वर्ड्स। भाग 41। वो स्ट्रांग दिखती है पर अंदर से सॉफ्ट होती है। इंडिपेंडेंट वुमन का मतलब ये नहीं कि उसे इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए। स्ट्रांग दिखना सर्वाइवल है, सॉफ्ट होना ट्रस्ट है। अगर वो तुम्हारे सामने वल्नरेबल हो रही है तो समझो वो तुम्हें सेफ मानती है। भाग 32। ट्रस्ट टूटता कैसे है? ट्रस्ट एक बार में नहीं टूटता, छोटी छोटी चीजों से टूटता है। प्रॉमिसेस तोड़ना, मैसेज इग्नोर करना, हाफ ट्रूथ बोलना, सार्केज़म से चोट पहुंचाना, हर छोटी इनकंसिस्टेंसी ट्रस्ट को फॉलो करती है। भाग 33। मास्कुलिन एनर्जी वर्सेस टॉक्सिक ईगो। मास्कुलिन एनर्जी क्या है? काम रहना, डायरेक्शन देना, स्टेबिलिटी देना, इमोशनल रेगुलेशन करना। टॉक्सिक ईगो क्या है? मैं क्या समझाऊं? अगर उसे प्रॉब्लम है तो वह जाने मैं ऐसा ही हूं। रिश्ता ईगो से नहीं चलता, प्रेजेंस से चलता है। भाग 38। डीप लिसनिंग टेक्निक। जब वो बोल रही हो, बीच में मत काटो, तुरंत सॉल्यूशन मत दो। उसकी आंखों में देखो, उसके वर्ड्स रिपीट करो, वैलिडेट करो। एग्जाम्पल, वो मुझे लगता है तुम दूर हो गए हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं पहले जैसा प्रेजेंट नहीं हूं, और शायद इससे तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। बस हफ प्रॉब्लम वही खत्म। भाग 33। फिजिकल टच की साइकोलॉजी। महिलाओं के लिए टच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। हाथ पकड़ना, माथे पर किस, बिना बोले हग, ये नर्वस सिस्टम को काम करता है और इमोशनल स्टर्म कम करता है। भाग 36। जब वो टेस्ट लेती है। हाँ, कभी कभी वो टेस्ट करती है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसे स्टेबिलिटी चाहिए। अगर छोटी बात पर तुम इरिटेट हो जाओ तो उसे लगेगा बड़े स्टम में क्या करोगे। टेस्ट मैच्योरिटी का होता है, लॉयल्टी का नहीं। भाग 33। फ्यूचर सिक्योरिटी, उसका हिडन कंसर्न। महिलाएं लॉन्ग टर्म सोचती है। वो देखती है, क्या ये आदमी स्टेबल है? क्या ये इमोशनली मैच्योर है? क्या ये टफ टाइम्स में खड़ा रहेगा? उसकी अनकही बात अक्सर होती है, क्या मैं इस इंसान के साथ सेफ फ्यूचर इमेजिन कर सकती हूं? भाग 38। साइलेंस का पावर। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी शांत रहकर उसकी पूरी बात सुनना सबसे बड़ा रिस्पेक्ट होता है। भाग 39। रियल लव क्या है? रियल लव रीश्योरेंस देता है, कंसिस्टेंसी देता है, प्रेजेंस देता है, सेफ्टी देता है। बटरफ्लाइज नहीं, स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है। भाग 40। अंतिम स्तर पर स्त्री को समझना नहीं, महसूस करना। अगर तुम हर बात एनालाइज करोगे तो तुम कैलकुलेटर बन जाओगे। अगर तुम महसूस करोगे तो तुम पार्टनर बनोगे। उसकी आंखों में देखो, उसके टोन में बदलाव पहचानो, उसकी एनर्जी रीड करो। वुमेन डोंट वांट माइंड रीडर्स, दे वांट माइंडफुल मैन। भाई, जब तुम उसकी अनकही बातें समझते हो, वो खुद को देखा हुआ महसूस करती है। जब वो खुद को देखा हुआ महसूस करती है, वो सुरक्षित महसूस करती है। जब वो सुरक्षित महसूस करती है, वो पूरी तरह खुल जाती है। और जब वो खुल जाती है तो रिश्ता सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रहता, वो पार्टनरशिप बन जाता है।